भोजन का किसका भोजन का जो पचना है, भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार का क्रिया है। ऑक्सीजन का जो है संतुलन कैसे बना रहता है, बताइए कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, हमारा जो नेचर है। हेलो नमस्ते नमस्कार, आप सबों का टॉपर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिल खोल कर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण। उसमें कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दिए थे और कुछ इसमें लगभग 10 या 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, उसमें जो है उसको 10 या 15 क्वेश्चन बचा होगा, उसको हम फिर जो बचा उसको हम करवा दे रहे हैं। लगभग 60 क्वेश्चन इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप करवाए थे, जिसमें से 10 या 15 लगभग उसी के आसपास समझिए कि 10 या 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम आज उसके बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि यह जो है इस वीडियो का इस स्टडी संबंधित जो भी कुछ यहाँ दिया जाए स्टडी मटेरियल वह सभी लोगों तक पहुँच पाए और इसका लाभ जो है सभी लोग उठा पाए। तो चलिए आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। तो पहला जो चैप्टर था क्लास 10th का जो है पहला जो चैप्टर था उसमें जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था उसमें जो हम क्या किए थे, लघुत्तरीय कुछ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चन करवा दिए थे और यह अति लघुत्तरीय है, इसको समझिए या क्या आप क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव समझिए, वही है। भले कि हालांकि एमएसक्यू बेस्ड में नहीं है बट इसमें जो है वन लाइनर फॉर्मेट में है, वन लाइनर क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसको। आप इसको ध्यान दीजिए। तो 60 तक हम क्या किए थे, क्वेश्चन बता दिए थे कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, यानी क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है। हालांकि आप लोग को पता होगा कि कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आज हम लोग 61 से बात करेंगे। 61 ये भी तो हो गया था, ठीक है। यहाँ 62 से बात करेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे वह 62 से बात करेंगे। तो 62 में क्या है, ध्यान दीजिए। 62 में है यानी 62 में है कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। यानी भोजन का जो पचना है, क्या भोजन का किसका भोजन का जो पचना है, भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार का क्रिया है, क्या है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। क्रिया यानी किस प्रकार का क्या है, अभिक्रिया है। भोजन का जो है पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो कब बताइए कमेंट करके किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन, क्या है, उपचयन, क्या है, उपचयन, उपचयन है। कैसा है, उपचयन। यानी भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे 63 यानी 63 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, जल से। किससे, जल से बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखते जाइए। और जो क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर लगभग समझिए कि एंड ही हो जाएगा आज। जो भी क्वेश्चन इसे बचा, हाँ लगभग 70 वो क्वेश्चन है जो बचा हुआ, इसको हम एंड करेंगे आज। 64 देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो क्लोरोफिल में। किसमें, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए उससे आगे 65 देखिए कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। हमारा जो नेचर है उसमें ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो कैसे बना होता है। हमारा जो ये वायुमंडल है, हमारा जो प्रकृति है, पूरा जो वातावरण है उससे ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑक्सीजन का जो है संतुलन कैसे बना रहता है, बताइए कैसे बना रहता है। ऑक्सीजन जो है बैलेंस कैसे बना रहता है हमारे वातावरण में, कैसे, प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसे, प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होगी तो फिर बैलेंस नहीं ना हो पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, पौधे अपने भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इस सब से
फिर क्या होता है, ऑक्सीजन वहां से मुक्त होता है और एक वायुमंडल में क्या है, ये वातावरण में ऑक्सीजन क्या होता है, एक संतुलित बना एक बैलेंस बनकर रहता है। 66 है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी, बताइए आप लोग। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो वृद्धि एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात हम लोग करें, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता की अगर हम बात करें, यानी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता की अगर बात करें तो एक वृद्धि भी उसमें सबसे सर्वोत्तम होगा। इसके बाद देखिए 67 नंबर 67 नंबर, ग्रहणी भाग होता है, यानी ग्रहणी किसका भाग होता है बताइए, ग्रहणी किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का, किसका, छोटी आंत का, छोटी आंत का होता है, छोटी आंत का ग्रहणी भाग होता है, छोटी आंत का क्या होता है, भाग होता है, छोटी आंत का क्या होता है, भाग होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, कब होती है, इसे कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में होती है कि रात में होती है कि कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, आप लोग को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और सूर्य के प्रकाश कब रहते हैं, कब रहता है, दिन में या रात में, बताइए आप लोग। प्रकाश यानी जो क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के उपस्थिति में, जब सूर्य उदय होता है तब। तो सूर्य उदय जो होता है दिन में होता है कि रात में होता है, दिन में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी, दिन में होगी, कब होगी, दिन में होगी। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है, तो मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा होगा बताइए आप लोग, मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा होगा, तो मृतोपजीवी का उदाहरण हो जाएगा आप क्या, गोबर छत्ता, क्या होगा, गोबर छत्ता। आप लोग देखे होइएगा जहाँ कचरा का ढेर होगा, गोबर सब रहता है, जहाँ ज्यादा कचरा होगा वहां पर ऑटोमेटिक यह गोबर छत्ता क्या होता है, उग जाता है। जैसे गोबर छत्ता हालांकि देखे होंगे आप लोग, नहीं तो मशरूम देखे होंगे, उसी प्रकार होता है, लेकिन हालांकि मशरूम अलग होता है, गोबर छत्ता अलग होता है, ठीक है। मशरूम भी देखिएगा जहाँ पर उसको भूसा को गला करके उसमें उगाया जाता है। तो ये जो गोबर छत्ता है यह क्या है, मृतोपजीवी का उदाहरण अगर बात हो तो उसमें क्या हो जाएगा, गोबर छत्ता हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर लास्ट है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, तो कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर पहला जो है इसमें लगभग हम 70 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, लगभग कितना, 70 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बात सुन लीजिए, जितना भी पार्ट है ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, आप उसको पूरा लिखिए, क्या कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, वीडियो को आराम से रोक रोक करके, आराम से एक बार नहीं हो तो 2 बार 3 बार इसको रोक रोक करके कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और कॉपी में नोट डाउन करने के बाद इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि इससे क्या हो, आपको याद रहे। मान के चलिए हम यहाँ कितना भी पढ़ा दें, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं लेकिन कितना ही पढ़ा, लेकिन जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा, याद नहीं कीजिएगा, तो कैसे होगा। या नहीं तो आप क्या कीजिए, अब तो आप सुविधा आ गया है, मान के चल आराम से कहीं पर बैठिए और एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, चला करके तुरंत वीडियो को चलाइए। आप अपना आंसर नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन सुनना है, उसको तुरंत उसमें से अपना मन में आंसर उसका सोचिए, ऐसे भी आप कर सकते। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन लिखा है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उसको क्या करें, कॉपी में नोट डाउन करें, समझ गए। तो फिलहाल हम इस क्लास को यहीं अब रोक रहे हैं, ठीक है। अब पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है और आप लोग क्या कीजिए, इस सब को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हम एक दिन जो है इसका टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आकर के लाइव में आकर के हम क्या करेंगे, इसी को हम MCQ बेस्ड बना देंगे और इसमें हम आकर के लाइव टेस्ट भी ले लेंगे। तो चलिए अब यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक बार पुनः हम बता दें आप लोग को, आप टॉपर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, टॉपर क्लासेस के इस YouTube चैनल पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि इस वीडियो का, इस क्लास का लाभ उस तक भी पहुँचे, वो भी इस क्लास का लाभ उठाएं। और आप भी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।